इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है आपका ब्रेन हेल्थ के लिए। तो ब्रेन हेल्थ क्या होता है? ब्रेन हेल्थ, आपका ब्रेन प्रॉपर काम करने के लिए आपको एक अच्छी डाइट रिक्वायर्ड मतलब उसको जरूरत होती है, एक्सरसाइज की जरूरत होती है, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्लीप। आपने ये फील किया होगा कि जिस दिन आप ज्यादा काम करते हैं ना, उस दिन बड़ा मजा आता है। मैंने खुद भी फील किया है कि जितना ज्यादा काम करें, काम इन से अगर हम खूब प्लान दिखा रहे हैं, उस दिन ना बड़ा सुकून मिलता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, और एक्टिविटी आप किए ही रहते हो, फील गुड भी होता है। तो जब जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन से काम लोगे, आपका ब्रेन उतना ही अच्छा वर्क करेगा और उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप कंसीव करते हो तो एम्ब्रियो में सबसे पहला डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम का होता है। ब्रेन जो है आपका दिन रात दोनों टाइम ही काम करता है, और ब्रेन को ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, और ये ग्लूकोज जो आप भोजन करते हैं उसमें से ग्लूकोज को अपना न्यूट्रिशन, मतलब इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो ग्लूकोज होता है। आप जो भोजन करते हैं उसका जो ग्लूकोज होता है वो यूज करता है ब्रेन अपना काम करने के लिए। और एडिक्वेट रेस्ट, 6 से 7 घंटे की नींद, एडिक्वेट रेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नींद में, गहरी नींद में सोते हैं तो आपके ब्रेन से बहुत सारे केमिकल्स, टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकलते हैं, और केमिकल सब्सटेंस जो आपको जरूरत होती है पूरे दिन काम करने के लिए वो रीस्टोर होता है। तो ब्रेन जो है आपका बहुत सेंसिटिव और प्रोन डैमेज होता है, तो इसलिए आपको पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं। और जितने भी तरह के अल्कोहल हो गए या फिर जो चीजें हमारे ब्रेन को डैमेज करती, लाइक स्मोक करना, उसे हमें दूर रहना चाहिए। ब्रेन आपके पेट से, ब्रेन एंड द गट आर द इंटरकनेक्टेड, आपका मस्तिष्क और आपका जो गट है वो इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए आप अपने डाइट का खास ध्यान रखें। मेटामाइंड, द राइट फूड फ्रॉम द ब्रेन। आप जानते हैं कि मेटामाइंड क्या होता है? आज की जो हमारी 21st सेंचुरी की जो जनरेशन है, ये फास्ट एरा हो गया, फास्ट एरा। टुडे एरा इज द शार्प एंड स्मार्ट वर्किंग। हर एक चीज बहुत तेजी से चाहिए, बहुत जल्दी से चाहिए, और बहुत ही बहुत ही अच्छी चाहिए आपको। तो इन सारे काम को करने के लिए एक्चुअली प्रेशर आता कहाँ है? वो आपके माइंड पर आता है। जो भी आप काम कर रहे हो तेजी से, तो उसका जो प्रेशर है माइंड पे क्रिएट होता है। क्या जो आप भोजन कर रहे हैं वो आपके जो ब्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए उसको फुलफिल कर पा रहा है? क्या उस ब्रेन को बूस्ट कर रहा है ताकि आप और अच्छा दिखा पाओ, अपनी क्रिएटिविटी को आप बढ़ा पाओ? तो वेस्टीज मेटा माइंड में है फॉस्फेटाडाइसरीन, इसका शॉर्ट फॉर्म में पीएस, में आगे पीएस वर्ड ही ज्यादा यूज करूंगी, तो आप समझिएगा कि मैं इस वर्ड का यूज कर रही हूँ। और दूसरा है फेरिक सैकेरेट। ये दो प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है आपके माइंड के लिए, राइट फूड है ये। हमारा जो ब्रेन है उसके लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लिपिड है। ब्रेन का स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लिपिड है। अगर आप देखो तो 60% जो ड्राइव वेट है ब्रेन का, वो केवल और केवल लिपिड है। लिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड हमारे शरीर में तीन ऑर्गन्स को जरूरत होती है, एक लिवर, हार्ट और ब्रेन। तो ब्रेन 6 टाइम हायर देन लिवर और हार्ट, लिवर और हार्ट से ज्यादा ब्रेन को जरूरत होती है, 6 गुना टाइम ज्यादा। पीएस है क्या? पीएस जो है वो आपके बॉडी सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है। आपके, अगर अभी मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप ये सुन पा रहे हो, अपने माइंड तक आप इसे पहुंचा पा रहे हो, ये सिग्नलिंग है। तो जो सिग्नल होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके ब्रेन को एक्टिव रखने में ये मदद करते हैं। जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है, आपको चोट लग रही है, वो आपको महसूस हो रहा है, उसे प्रॉपर ट्रांसफर करने में ये आपकी मदद करते हैं। एक इसके पीछे के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें पीएस जो है वो बहुत कम हो गया है। 1980 के दशक में जब हम भोजन करते थे तो उसमें हमें 250 mg पीएस मिलता था। आज की दौर में जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें केवल 130 mg मिलता है, और खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 50 mg पीएस मिलता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पीएस की जो हमें जरूरत है वो 100 to 300 mg पर डे की जरूरत है। साथ ही साथ जो फेरिक सैकेरेट है ये आयरन है, और आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड में प्रॉपर तरीके से फ्लो कराना। तो फेरिक सैकेरेट, आगे मैं इसका एक जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज है उसके बारे में मैं बात करूंगी। फिलहाल हम जानते हैं इसका एमआरपी, डीपी और पीवी। 30 कैप्सूल है, 1285 रुपए एमआरपी है, 1100 रुपए डीपी प्राइस है, पीवी है 36.67। कॉग्निटिव हेल्थ एक तरह का आपका ओवरऑल ब्रेन हेल्थ है। आपको बात करने का तरीका, आपकी एबिलिटी, लर्न करने की एबिलिटी, आपकी मेमोरी, आपका जजमेंट, ये सभी फंक्शंस को कॉग्निटिव हेल्थ में हम इंक्लूड करते हैं।
तो यहाँ पर देखा गया है कि 60% पॉपुलेशन जो 50 साल के ऊपर है, अगर उनका पीएस कम होता जा रहा है तो उनकी जो कॉग्निटिव डाई फंक्शन जल्दी उनकी बॉडी में आ जा रहा है। कॉग्निटिव डाई फंक्शन मतलब कह सकती भूलने की बीमारी हो गई, या फिर आप किसी चीज पे जज लेने का आप प्रॉपर आपके अंदर क्षमता नहीं हो पाती, आप कंफ्यूज हो रहते हो। तो जिनका पीएस वैल्यू भोजन में कम है उनको ये प्रॉब्लम अर्ली एज में फेस करना पड़ रहा है। मेटामाइंड के बेनिफिट्स क्या हैं फॉर स्टूडेंट? ये आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, आपके मेमोरी को इनहांस करता है, आपके अटेंशन को इंक्रीज करता है, लर्निंग बिहेवियर को इंप्रूव करता है, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप इसे इनटेक करते हैं तो आपको बैलेंस करता है। ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है, उनके फोकस को इंप्रूव करता है, अलर्टनेस को इंप्रूव करता है, मेमोरी रिकॉल को इंप्रूव करता है। एल्डरली जो लोग हैं उनको भी मेमोरी रिकॉग्निशन में इंप्रूव करेगा, मेमोरी रिकॉल में इंप्रूवमेंट मिलेगा उनको। और डिमेंशिया एक बीमारी होती है एल्डर होने के बाद, उसके रिस्क को ये रिड्यूस करेगा। जैसा कि मैं इसमें यहाँ पे बता रही थी आपको, जो फॉस्फोरस वाला जो पार्ट है इसमें, फेरिक सल्फेट जो यूज किया गया है, वो एक तरह का आयरन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है हमारे ब्लड में। इसमें एक अगर आप आयरन डायरेक्टली अगर आप देखें, कभी आयरन आप बाहर से अगर इनटेक आपने किया होता, आप फील करोगे जब आप आयरन एक भारी वो अयस्क होता है, जब आप इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी जल्दी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, कई लोग को सिम्टम वोमिटिंग का आ जाता है। तो और आयरन हमेशा एक मेटेलिक फीलिंग आती है। तो इसमें जो फेरिक सल्फेट यूज किया गया है वो, उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है, माइक्रो इनकैप्सुलेटेड टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही यूनिक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और जब इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का मतलब ये है कि जब आप इस कैप्सूल को इनटेक करेंगे तो आपको मेटेलिक फीलिंग नहीं आएगी। ये बहुत ही कम, मतलब मार्केट में अगर आप ढूंढो तो आपको प्रोडक्ट में ये नहीं मिलेगा। ये स्पेशल इस प्रोडक्ट की यूएसपी है। और इसमें आयरन को चिप फॉर्म में इनकैप्सुलेटेड किया गया है। अब जानते हैं मेटामाइंड का डोज। ये च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में है। इससे को आप मिल्क के साथ या फिर आपका जो भी टेस्ट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हो। आफ्टर 12 ईयर्स के बाद आप बच्चों को इसे रिकमेंड कर सकते हैं।